आइए दुनिया की सबसे अहम एनर्जी आर्टरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को समझते हैं। सोचिए, फरवरी 2026 में ये सिर्फ एक सवाल नहीं रहता, बल्कि एक भयानक हकीकत बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हालात इतनी तेजी से बिगड़े कि एक इंटरनेशनल इमरजेंसी बन गई। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सिर्फ 48 घंटों में जवाबी हमलों और नाकाबंदी ने इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया। इसका असर, टैंकर ट्रैफिक तुरंत 70% गिरा और फिर लगभग जीरो पर आ गया। व्यापारी जहाजों पर 21 से ज्यादा हमलों की पुष्टि हुई, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। ईरान ने इसे बंद करने के लिए मॉडर्न और कम खर्चीले तरीकों जैसे ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल किया। तो सवाल ये है कि ये तंग सा रास्ता आखिर इतना जरूरी क्यों है? ये स्ट्रेट अपने सबसे तंग हिस्से में सिर्फ 21 मील चौड़ा है, जो ईरान और ओमान को अलग करता है। और यहां से हर रोज करीब 20 मिलियन बैरल तेल गुजरता है। मतलब दुनिया की कुल तेल सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा यहीं से आता है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी वजह से हॉर्मुज़ स्ट्रेट एक स्ट्रेटेजिक मैरिटाइम चोक पॉइंट कहलाता है। और इस तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 84%, एशियाई बाजारों में जाता है। लेकिन यहाँ कंट्रोल की लड़ाई कोई नई नहीं है, ये तो सदियों से चली आ रही है। पुर्तगाली जहाज़ों के ज़माने से लेकर ईरान इराक युद्ध तक ये जगह हमेशा से एक हॉटस्पॉट रही है। 1980 के दशक का टैंकर वॉर 8 साल लंबे ईरान इराक युद्ध का एक बहुत ही खूनी दौर था। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि टेक्नोलॉजी तो बदल गई, लेकिन स्ट्रैटेजी बिल्कुल वही है। 2026 की इस बंदी ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी में एक शॉक वेव भेज दी। तेल की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ीं जितनी हाल के किसी भी जंग में नहीं देखी गई थी। ब्रेंट क्रूड 4 साल में पहली बार $100 प्रति बैरल के पार गया और $126 तक पहुंच गया। लेकिन यह संकट सिर्फ तेल का नहीं था। इसने फूड सप्लाई और कई बड़ी इंडस्ट्रीज पर भी असर डाला। टैंकरों के फंसने से इराक, कतर और सऊदी अरब जैसे बड़े प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्शन रोकना पड़ा। अब देखते हैं कि ये सब एक अनिश्चित भविष्य की तरफ कैसे इशारा करता है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब दुनिया भर के देश इसका हल निकालने में जुट गए हैं, जैसे नेवल एस्कॉर्ट्स या जोखिम भरे दूसरे रास्ते। ये घटना साफ दिखाती है कि हमारा ग्लोबल सिस्टम एक अकेले चोक पॉइंट पर कितना निर्भर और कमजोर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।